हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। इससे प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस अरेंज्ड है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, pass journal entries and prepare a revaluation account and a balance sheet after evaluation in the books of साजन एंड निर्मी। दो पार्टनर्स दिए गए हैं। अब वो चाहते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन करना, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3 है फर्म का, और बैलेंस शीट आपको दी गई है। अब आपको नया रिवैल्यूएशन अकाउंट, नई बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है। तो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्रीज़ का जो स्टेप है, जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करने का, यानी जर्नल एंट्रीज़ आती सबसे फर्स्ट है सम के अंदर, बट सॉल्व सबसे लास्ट में की जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और लास्ट में जर्नल एंट्रीज़ लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए। एडजस्टमेंट रीड करती हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज बाय 10%। अब लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 10% इंक्रीज़ हुई है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे। सेकेंड रीड करते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर। अब मशीनरी और फर्नीचर पे सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। इनकी वैल्यू रिड्यूस हुई है 40%। 1000 बेड डेब रिजर्व ऑन डेटर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये थर्ड एडजस्टमेंट है। तो आप डेटर्स और बेड डेब रिजर्व दोनों पे थर्ड एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। ₹1500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि जो 1500 के रिपेयरिंग एक्सपेंस है वो स्टॉक से निकाले जाएंगे। तो स्टॉक को टिक कर दीजिए यहाँ पे। फोर्थ एडजस्टमेंट स्टॉक पे टिक करना है। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फिफ्थ एडजस्टमेंट, 1500 आउट ऑफ क्रेडिटर्स इज़ नॉट नाउ टू बी पेड। अब क्रेडिटर्स अभी पे नहीं करने हैं 1500 के, तो आपको क्रेडिटर्स पे टिक करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट। सिक्स्थ रीड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल्स इज़ 2,000। यानी अब चेक कीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीवेबल्स कहीं पे भी आपको दिए गए हैं, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं दिए गए हैं, तो ये आपको एडिशनल यहाँ पर रखना है। तो इनकी डायरेक्ट एंट्रीज बैलेंस शीट्स एज वेल एज रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी है। तो यहाँ पर अभी कोई एडजस्टमेंट टिक नहीं करना है। लास्ट सेवेंथ, इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। तो इन्वेस्टमेंट को टिक कर दीजिए यहाँ पर। सेवेंथ एडजस्टमेंट जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट टिक हो चुके हैं। अब वापस से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। जो एडजस्टमेंट टिक किए हैं उन्हीं पे इफेक्ट्स देनी है। बाकी के जिन पे भी हमने एडजस्टमेंट टिक नहीं किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्स पेएबल्स हुआ, कैश बैलेंस हुआ, इन सभी को एज इट इज़ रिकॉर्ड करना होगा लास्ट में, इसलिए हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, लैंड और बिल्डिंग कितना इंक्रीज़ हुआ है, 10% का। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पर आपको असेट साइड में यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग टिक कर देना है। देख सकते हैं जो लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल अमाउंट है 1,40,000, उसमें 10% इंक्रीज़ आया है, तो हमने इसका 10% कैलकुलेट किया 14,000 और टोटल आउटर कॉलम में दिखा दिया 1,54,000। अब ये अमाउंट हमने एडजस्टमेंट से फाइंड किया। एडजस्टमेंट में ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया, तो इसकी दो इफेक्ट्स होगी। अब सेकेंड इफेक्ट इसकी दिखा देता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना था। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रिएट किया क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज जनरल रिजर्व दिए गए थे, तो उन सभी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। तो इसलिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, फर्स्ट ये दो अकाउंट्स बनाने, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी। बैलेंस शीट में हमने रिकॉर्ड कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग में क्या आया है, इंक्रीज़ आया है। तो इंक्रीज़ आए तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में लिखना है। तो इंक्रीज़ क्रेडिट साइड में, तो जितना इंक्रीज़ आया है सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ था 14,000 से, तो सिर्फ उसी की एंट्री करनी है। सेकेंड एडजस्टमेंट चेक करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको लिख कर कहा गया है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो मशीन
एज वेल जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हुई है बाय 40%, तो आपको डिक्रीज़ दिखाना है 40% का, दोनों में डिक्रीज़ होगा 40%। दोनों की वैल्यूज़ लिख दीजिए। मशीनरी की जो वैल्यू दी गई है वो है 80,000 और फर्नीचर की वैल्यू आपको दी गई है 30,000। अब यहाँ पर 40% इसके कैलकुलेट कीजिए और 40% इसके। 80,000 के 40% करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 32,000 और 30,000 के 40% होंगे 12,000। टोटल आउटर कॉलम में दिखाना है, माइनस करना है। 80,000 माइनस 32,000 गिव्स अस 48,000 और 30,000 माइनस 12,000 गिव्स अस 18,000। बस ये डिक्रीज़ यहाँ पर दिखा दिया। अब ये जो डिक्रीज़ हुआ है इसकी सेकेंड इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट में से था तो इसकी सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब डिक्रीज़ हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, डिक्रीज़ डेबिट साइड, ये याद रखिएगा। अब डिक्रीज़ कितना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है मशीनरी अकाउंट, जितना मशीन में डिक्रीज़ आया था वो यहाँ पर लिख देंगे 32,000 और जितना फर्नीचर में डिक्रीज़ आया था फर्नीचर अकाउंट, दोनों में जितना डिक्रीज़ आया है वो यहाँ पर दिखा देना है। तो अब ये दूसरी इफ़ेक्ट हो चुकी है यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट की। अब थर्ड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। 1,000 रुपीज़ बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप क्वेश्चन में चेकआउट कीजिए, आपको डेटर्स पे बैड डेब रिजर्व दिया गया है 1500 का। अब जो 1500 है उसमें से 1000 अब नहीं रिक्वायर्ड है, यानी ये जो लायबिलिटीज़ होती है, रिज़र्व हमारा एक तरह का लायबिलिटीज़ में हम लिखते हैं, तो वहाँ से 1500 थे, अब 1500 को हटाकर 1000 ही रखना है। तो 500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को इंक्रीज़ हुआ, तो वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट में लिख देना है। ये रही हमारी बैलेंस शीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरफ हम लिखेंगे डेटर्स। अब जो डेटर्स है उसकी एक्चुअल अमाउंट दिखानी है यहाँ पर 40,000। अब यहाँ पर हमें कितना रखना है बैड डेब रिज़र्व, बैड डेब रिज़र्व अब 500 रुपीज़। कैसे, पहले से 1500 का था और 1000 की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, 1000 के बैड डेब रिज़र्व नहीं रिक्वायर्ड है, तो 1000 माइनस। तो अब आप यहाँ पर टोटल कीजिए 40,000 माइनस 500, तो आंसर आता है 39,500। सो फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही यहाँ पर दिखाना है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी थी वो 1500 से डिक्रीज़ होकर 500 हो गई, तो ये जो 1000 है ये आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 1000 का इंक्रीज़ आया, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड कीजिए बैड डेब रिजर्व्स और बैड डेब रिज़र्व अकाउंट में लिख दीजिए 1000 रुपीज़, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, राइट। इतनी हमारी लायबिलिटीज़ कम हो गई है। जो हर साल हम 1500 का बैड डेब रिज़र्व रखते थे डेटर्स में से निकाल कर, अब वो 500 ही रखना है, तो 1000 का इस ईयर प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में रख रहे हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इसकी दोनों इफ़ेक्ट्स हो चुकी है हमारे थर्ड एडजस्टमेंट की। फोर्थ रीड करते हैं। 1500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। अब स्टॉक पे आना है, तो आपको पहले स्टॉक रिकॉर्ड करना है यहाँ पर बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में असेट साइड में स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर लिखेंगे 31,500। ऑल राइट, इनर कॉलम में दिखा रहे हैं क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या लिखा, 4 में लिखा हुआ है कि ये जो स्टॉक है उसमें रिपेयरिंग एक्सपेंस है, यानी कुछ ऐसा स्टॉक है जिसमें रिपेयरिंग एक्सपेंस लगेगा, तो इस स्टॉक में से उस रिपेयरिंग एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर रिपेयरिंग एक्सपेंस दिया गया है हमें 1500 का, तो एक्सपेंस अलग लिखा जाता है, तो स्टॉक के अंदर उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें से माइनस करना है। तो अब आंसर कितना आएगा, 30,000। और ये जो एडजस्टमेंट है इसकी सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में। यहाँ पर माइनस होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के, यहाँ पर प्लस होगा तो क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे डेबिट साइड में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो स्टॉक से मिला है, तो स्टॉक अकाउंट लिख सकते हैं आप, राइट। और यहाँ पर जो अमाउंट 1500 की अमाउंट, तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑन स्टॉक अकाउंट 1500 दिखा देना है।
अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट चेकआउट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा रीड करते हैं, दोनों इफेक्ट्स हो चुकी है इसकी, फोर्थ एडजस्टमेंट की। फिफ्थ है ₹1500 आउट ऑफ क्रेडिटर्स इज़ नॉट टू बी पेड विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक। क्रेडिटर्स में से 1500 के क्रेडिटर्स अब यहाँ पर नहीं चाहिए। ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पर आप दिखाएंगे इस तरफ क्रेडिटर्स की अमाउंट इनर कॉलम में दिखाइए। जो टोटल क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पर हमारे हैं 32,000 के। अब इन 32,000 के क्रेडिटर्स पे डिक्रीज़ हो जाते हैं क्रेडिटर्स 1500 के, जो अब नॉट रिक्वायर्ड है, यानी इनको पे नहीं करना है, ये हमारे कम हो चुके हैं। तो लायबिलिटीज़ कम हो जाती है यहाँ पर, तो पहले इन्हें माइनस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 30,500 रुपीज़। अब ये 30,500 इसमें से माइनस करने के बाद मिला है। ये जो 1500 एडजस्टमेंट की अमाउंट है उसकी सेकेंड इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि ये कम हो जाती है यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ बाय 1500 रुपीज़। चलिए फ्रेंड्स, दोनों इफ़ेक्ट्स हमने दिखा दिया फिफ्थ एडजस्टमेंट की। सिक्स्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम रिसीवेबल 2000। अब ये कोई टॉपिक था ही नहीं पहले से बैलेंस शीट में, ये हमें ऐड करना है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम जो हमें रिसीव होने वाली थी वो रिकॉर्ड नहीं की है यहाँ पर 2000 की, तो इनकम रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगी आउटस्टैंडिंग इनकम जो अब रिसीव हुई थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है 2000 की, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देनी है। और आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंस है जो भी अनरिकॉर्डेड थे यहाँ पर, और उनकी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 10,000 रुपीज़। दोनों को रिकॉर्ड कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, एक्सपेंसेस या लॉस हो तो इस तरफ, प्रॉफिट या इनकम हो तो क्रेडिट साइड में। तो इनकम क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, ये दिखा दिया। अब इनकी सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सेम इसी तरह से दिखाना है, ये जाएगा असेट साइड और ये जाएगा लायबिलिटीज साइड। तो इनकी सेकेंड इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम्स, डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दीजिए 2000, और यहाँ पर लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटर कॉलम में 10,000। आई होप आप समझ गए इतना। दोनों इफेक्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट की कंप्लीट होती है। लास्ट सेवेंथ, इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, रीड कीजिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखा है, उसकी एक्चुअल अमाउंट है 20,000, बाहर आउटर कॉलम में 20,000 दिखाई है और इनर कॉलम में मार्केट वैल्यू लिखा है 18,000। तो आपको जो कम है वो रखनी है, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि उसे मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। तो 20,000 उसकी एक्चुअल वैल्यू थी और आपको उसे 18,000 पे दिखाना है इन्वेस्टमेंट को। तो कैसे इसे नोट डाउन करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, एक्चुअल अमाउंट 20,000 और अब उसे रखना कितने पर है? 18,000 पे, यानी आउटर कॉलम में 18,000 आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 2,000, जो यहाँ से कम हो गया। तो यहाँ पे हमने कितना डिक्रीज़ कर दिया, इसे मार्केट वैल्यू पे रख दिया। तो ये जो 2,000 यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है और आउटर में 18,000 दिखा दिया मार्केट वैल्यू का, तो इस 2,000 की सेकेंड इफेक्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुए हैं तो डेबिट साइड में दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो डिक्रीज़ हुए हैं बाय 2,000, जितना डिक्रीज़ हो सिर्फ उतना ही दिखाना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलिए अब सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, और जिन पे हमने एडजस्टमेंट टिक नहीं किए हैं, यानी जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, उन सभी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है, जो अनरिकॉर्डेड अकाउंट्स है, उन्हें पहले रिकॉर्ड करना है हमें। सो फ्रेंड्स, अगर आप चेकआउट करें तो बैलेंस शीट में असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो आप चेक कीजिए, हमने सारे के सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड किए हैं एक्सेप्ट कैश बैलेंस। तो हम कैश बैलेंस रिकॉर्ड कर देंगे। कैश बैलेंस ही सिर्फ एक ऐसा अकाउंट है यहाँ पर जिस पे हमने कोई एडजस्टमेंट टिक नहीं किया था और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो कैश बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे आउटर कॉलम में डायरेक्ट 30,000 की अमाउंट,
अब लायबिलिटीज़ साइड में आते हैं। लायबिलिटीज़ साइड में आप चेक कीजिए, सबसे पहले दिए गए हैं आपको कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स आपको एज इट इज़ यहाँ पर नहीं नोट डाउन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आपको कैपिटल अकाउंट्स की जो अमाउंट है उसे रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है उनकी वैल्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे। अब जो वैल्यूज़ है वो रिकॉर्ड कर दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। यहाँ पर उनके एक्सपेंसेस होते हैं और इस तरफ उनकी सारी इनकम्स होती है क्रेडिट साइड में। तो उनकी जो कैपिटल अकाउंट्स की अमाउंट है, साजन के लिए 80,000 जो क्वेश्चन में दी गई है और निर्मी के लिए 50,000 वो लिख दीजिए। ये यहाँ पर इसलिए बना है क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, इसलिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको ऐड करना होगा इसमें, इसलिए हमने ये अकाउंट भी बनाया है यहाँ पर। आप जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो यहाँ पर एंटर किए जाएंगे, इसलिए इनको यहाँ पर बनाना ज़रूरी है पूरे अकाउंट को। अब नेक्स्ट चेकआउट कीजिए, आपको जनरल रिज़र्व दिया गया है कैपिटल अकाउंट्स के बाद। तो जनरल रिज़र्व क्या करना है, आगे नहीं ले जा सकते, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नहीं ले जा सकते। जनरल रिज़र्व हो तो वो उस ईयर का एंड में दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी जनरल रिज़र्व की अमाउंट होती है वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जितना रिज़र्व बचा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय जनरल रिज़र्व। अब इनको तो इनकम्स ही हो रही है, ठीक है, इनको मिल ही रही है अमाउंट, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा, इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5:3। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको जनरल रिज़र्व की अमाउंट 80,000 की। तो साजन के लिए यहाँ पर बन जाएगा 50,000 और निर्मी के लिए बनेगा 30,000। ऑलराइट, तो ये जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा, आगे इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये दोनों पार्टनर अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अमाउंट कितनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, देखिए 48,000। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 30,000 और 18,000 दोनों पार्टनर्स को। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। याद रखिएगा जनरल रिज़र्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले के कोई दिए गए हों तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पार्टनर्स में। अब क्या करना है, आपको टोटल करना है, राइट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कीजिएगा, ये उसके बाद बनाया जाता है, पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करना है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, 32,000, 12,000, 15,000, 10,000, इस वैल्यू से कंपेयर करें तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर वैल्यू आ रही है 57,500 डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिख देते हैं 57,500 ऑन डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट लिखनी है 57,500। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर अब क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ माइनस कीजिए तो डिफरेंस आ रहा है 39,000 का, और ये डिफरेंस क्या है, क्रेडिट साइड में आया है तो लॉस है पार्टनर के लिए, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा तो लॉस होता है, तो यहाँ पर इस तरफ आया है मतलब लॉस है। क्योंकि देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने यहाँ पर क्या लिखी है, सारे लॉस लिखे हैं, और यहाँ पर इनकम लिखी है, तो लॉस ज़्यादा है इनकम कम है, तो लॉस ही बचा है यहाँ पर। तो इस तरफ लॉस कितना हो रहा है पार्टनर्स को, 39,000 का। अब ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, साजन एंड निर्मी, उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3 में। तो साजन को मिलेगा 24,375, 14,625। ऑलराइट, अब ये दोनों अमाउंट्स जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका, ये दोनों अमाउंट्स कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर
डेबिट साइड में, जो इनका लॉस वाला साइड है। ये इनका इनकम वाला साइड था जब इनको गेन्स हो रहे थे, अब लॉस हुआ है तो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से मिला हुआ लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस जितनी अमाउंट है 24,375 और 14,625, दोनों पार्टनर्स की लिख देनी है। अब फ्रेंड्स टोटल कीजिए, जिस पार्टनर की जिस भी साइड ज़्यादा लग रही है पहले उसका टोटल कीजिए। जैसे निर्मी को कंपेयर कीजिए, ये वाली साइड ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर सिर्फ 14,000, यहाँ पर 15, 30, 18,000 इस तरह से। तो पहले इस तरफ टोटल कर लीजिए। यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा 98,000, दोनों साइड सेम 98,000। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 14,625, तो यहाँ पर बचेगा 83,375। ये क्या है इनका बैलेंस, जो नेक्स्ट अब आगे ले जाया जाएगा, इनका कैपिटल है। इनका प्रॉफिट ज़्यादा है, उसमें से लॉस माइनस कर दिया, फिर भी कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है तो ये कैपिटल बन जाता है। तो ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अब यहाँ पर चेक कीजिए साजन के लिए, यहाँ पर भी इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी इसकी इनकम्स ज़्यादा है, तो इनकम्स का टोटल कर लीजिए 1,60,000। यहाँ पर भी कॉपी कीजिए 1,60,000। अब यहाँ पर हमने लॉस लिखा है और ये सारी उसकी इनकम है, तो लॉस माइनस कर दीजिए, फिर भी कुछ इनकम उसकी बच रही है 1,35,625। तो ये कहाँ जाएगा, उसके कैपिटल में। ये दोनों क्या बन जाते हैं अब, कैपिटल। देख सकते हैं बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट उनके कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स में साजन एंड निर्मी दोनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की थी 1,35,625 एंड 83,375। टोटल आउटर कॉलम में आएगा 2,19,000 रुपीज़। ऑल राइट, तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेक कीजिए क्वेश्चन वाली जो बैलेंस शीट है क्वेश्चन में दिया गया है वो चेक कीजिए। कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, टिक कर दीजिए। जनरल रिजर्व हमने सॉल्व कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व कर लिया। अब रहता है 12% बैंक लोन, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो एज इट इज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12% बैंक लोन और अमाउंट जो उसकी है ना वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 70,000। नेक्स्ट चेक कीजिए, अब क्रेडिटर्स पे हमने सॉल्व कर लिया उसका, और लास्ट है बिल्स पेएबल्स। तो बिल्स पेएबल्स रिकॉर्ड कर दीजिए जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और अमाउंट आउटर कॉलम में 10,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब टोटल करते हैं बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, राइट। हमने सारे एडजस्टमेंट्स और सब कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट अब असेट साइड से स्टार्ट करते हैं, असेट साइड का टोटल करते हैं। टोटल हमारा असेट साइड का आ रहा है यहाँ पर 3,39,500। आई होप आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा, क्रॉस चेक, और सारी लायबिलिटीज़ का टोटल कर लीजिए। अमाउंट्स देख लीजिए 10,000, 10,000, 30,500, 70,000, और लास्ट हमारा है यहाँ पर 2,19,000। सभी को प्लस करने पर आंसर आ रहा है 3,39,500। सेम आ रहा है, बैलेंस शीट मैच हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ जो सॉल्व करनी है, अभी एक पार्ट बाकी है जर्नल एंट्रीज़ का जो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है। मैं आपको यहाँ पर पूरी जर्नल एंट्री स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में जर्नल एंट्रीज समझी है कि कैसे सॉल्व करनी है। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जर्नल एंट्रीज सॉल्व करने के लिए आपको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो जर्नल एंट्रीज में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बैड डेब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पर फिर से जर्नल एंट्रीज इतनी लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर पूरी जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं अब जर्नल एंट्री सारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी।
आई होप फ्रेंड्स सारी जर्नल एंट्रीज आपने देख ली है कंप्लीट। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट्स रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।